बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने यूनिट नंबर 7 का नया लेसन पढ़ेंगे, टेलीफोन्स दिन एंड नाउ। अच्छा, कहते हैं कि टेलीफोन पहले और अब, मतलब ये है कि टेलीफोन में जो जिद्दत आई है, जो इनोवेशन आई है, कि पहले जब टेलीफोन इजाद हुआ तब कैसा था, फिर उसके जो है ना उसके बाद उसकी एक शक्ल तब्दील हो गई और आजकल जो इसकी किस शक्ल में है और क्या इनोवेशन इसमें आई है, इस बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं द कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न लाइफ हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे वर्ल्ड कम्युनिकेट्स पर्सनली एंड इन बिजनेस। कहते हैं कि जदीद ज़िंदगी की बुनियाद ने दुनिया को ज़ाती तौर पर और कारोबारी राब्तों के तरीके को बदल दिया है। ठीक है, कॉर्नर स्टोन का मतलब है बुनियाद। जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं और जो पहली आप वो रखते हैं, ईंट रखते हैं या स्टोन रखते हैं, तो उसको हम कॉर्नर स्टोन बोलते हैं या उसको बुनियाद बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का मतलब है सूरत बदलना। कम्युनिकेट का मतलब है रवाबित, राब्ता, पर्सनली, ज़ाती, एंड इन बिजनेस, कारोबार में। ठीक है। अच्छा, from switchboards and satellites to copper wire and fiber optics are the nearly instant internet connections. Engineers continue to answer the call for innovation. कहते हैं कि स्विच बोर्ड वो बोर्ड जिसमें डिफरेंट बहुत सारी स्विचेस होती हैं। ठीक है, इसको हम स्विच बोर्ड कहते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, स्विच बोर्ड और सैटेलाइट से लेकर तांबे के तार, तांबे के तार और फाइबर ऑप्टिक्स या तकरीबन फौरी इंटरनेट कनेक्शन तक इंजीनियर जिद्दत के लिए मुसलसल कोशां हैं। ठीक है, बट प्रोबेबली वन इनोवेशन इज सेड टू चेंज द फेस ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन कहा जाता है कि शायद एक इनोवेशन बोलते हैं इख्तिरा को या जिद्दत को, लेकिन कहा जाता है कि शायद एक जिद्दत ने दुनिया का चेहरा बदल दिया है। Like many inventions, the telephone was likely thought of many years before it was invented and by many people. कहते हैं कि बहुत सी इजादात की तरह टेलीफोन को भी इसके इजाद से पहले, बहुत साल पहले कई लोगों ने सोचा था। कहते हैं जब टेलीफोन इजाद नहीं हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह सोचा था कि इस तरह हम कर सकते हैं या हमें करना चाहिए या हम इस तरह करेंगे। ठीक है, बट it was not until 1876 when Alexander Graham Bell patented the telephone and was allowed to start selling it. लेकिन 1876 से पहले नहीं था जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसे ताकतवर बनाया और इसे फरोख्त करने की इजाज़त दी। पेटेंट का मतलब है जब आप कोई चीज़ सनद ईजाद, हक ईजाद इसको बोलते हैं। जब आप कोई चीज़ ईजाद करते हैं और पहले आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसको हम पेटेंट बोलते हैं। ठीक है, सनद, हक ईजाद। ठीक है, कहते हैं कि उससे पहले किसी ने इस पे सोचा था लेकिन इस पे किसी ने काम नहीं किया था और सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसको जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया और कमर्शियली उसने वो सेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट types of telephones to become popular in the 1890s looked like the one in the picture below. कहते हैं कि इब्तिदाई किस्म के टेलीफोन में एक जो 1890 की दहाई में मकबूल हुआ था नीचे दिए गए तस्वीर की तरह था। इस तरह तस्वीर में दिया गया है। सबसे पहले जो फ़ोन आया था 1890s में, 1890 की दहाई में, तो इस तरह ये होता था। ठीक है, There were two main pieces, उसके दो हिस्से थे। इस टेलीफोन के जो पहला आया था इसके दो हिस्से थे। ठीक है, अच्छा, द स्पीकर, ठीक है, एक स्पीकर होता था, विच यू वुड होल्ड अप टू योर ईयर टू हेयर, जो आप सुनने के लिए कान के साथ पकड़ते, एंड द माउथ पीस विच यू वुड होल्ड अप टू योर माउथ टू टॉक इन टू, और माउथ पीस या बोलने की जगह जो आप बात करने के लिए मुंह के साथ पकड़ते। ठीक है,
अच्छा, पीपल वुड मूव द लिटिल व्हील एट द बॉटम टू डायल ए फोन नंबर। लोग फोन नंबर मिलाने के लिए तह में एक छोटा सा पहिया घुमाते या उसको हरकत देते। वो घुमाने वाला जो फोन था पहले, उसको एक उसमें नंबर होते थे, उसको घुमाते थे। ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि लोग फोन मिलाने के लिए तह में एक छोटा सा पहिया घुमाते, उसको हरकत देते। ठीक है। द फर्स्ट टेलीफोन्स वर लार्ज एंड अकवर्ड एंड ईच वाज पावर्ड बाय इट्स ओन बैटरी। कहते हैं कि पहले टेलीफोन बड़े और अजीब थे और हर एक अपनी बैटरी से चलता था। अकवर्ड का मतलब है अजीब, लार्ज बड़े। ठीक है। अच्छा, बैटरी पावर कुड नॉट कैरी वॉइस वेरी फार हावेवर। ताहम बैटरी की ताकत आवाज़ों को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती थी। क्या जब पहले टेलीफोन आया था तो उसके साथ बैटरी लगी होती थी, लेकिन उसकी वो कैपेसिटी इतनी नहीं थी, आवाज़ दूर तक नहीं लेके जा सकती थी। अच्छा, तो क्या हुआ आगे? दैट प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड इन द 1890s व्हेन टेलीफोन नेटवर्क्स बिगेन यूजिंग आउटसाइड पावर सोर्सेज। ये मसला 1890 की दहाई में हल हुआ जब टेलीफोन नेटवर्क्स ने बिजली के बाहर मतलब बैरूनी बिजली के ज़राए का इस्तेमाल शुरू किया। ठीक है। बैटरी के बाद उसने जो है बाहर जो हमारी जो आपदा होती है, जो एक्सटर्नल जो पावर होती है, उससे फिर उन्होंने वो वाली टेक्नोलॉजी उसमें आई। Electrical impulses transmitted speech over long distances through the wires of a landline system। कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या ज़मीनी तार जो है वो जो है वो लेके जाती थी बर की मुहर्रिकात। ट्रांसमिट स्पीच वो बर की मुहर्रिकात ट्रांसमिट लेके जाती थी आवाज़ को के ज़रिए फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए बात को दूर तक मुंतकिल कर सकते थे। ठीक है। लैंडलाइन सिस्टम जो है वो ज़मीनी तारों का निज़ाम, लैंडलाइन सिस्टम जो तार में केबल में जो है ना वो जाती है, आवाज़ जाती है। ठीक है। यूजिंग फोन दैट कुड नॉट मूव फ्राम द प्लेस वियर दे वर इंस्टॉल्ड। जो अपनी नसबशुदा मकाम से हरकत नहीं कर सकते थे। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि पहले जो है ना इलेक्ट्रिक इम्पल्स के ज़रिए बरकी मुहर्रिकात की मदद से तार के ज़रिए एक टेलीफोन के साथ तार जुड़ा होता था और वो तार जो है ना वो आवाज़ लेके जाती थी लैंडलाइन सिस्टम से। डिफरेंट बूस्टर लगे होते थे, एक्सचेंज ऑफिस होते थी, वो तार के ज़रिए वो आवाज़ जाती थी और फ़ोन जहाँ पे रखा होता था वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह आप नहीं लेके जा सकते। एक फिक्स जगह पे फ़ोन लगा होता था, उसके साथ जो है ना बाहर से जो है ना एक्सचेंज से वो तार आई होती थी और उस केबल तार के ज़रिए से वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में वो आवाज़ आप की जाती थी, जिस तरह PTCL वगैरह में होती थी। ठीक है। अच्छा, इन द बिगिनिंग शुरू में ए यूज़र बिगेन ए फ़ोन कॉल बाई स्पीकिंग टू अनदर ऑपरेटर। शुरू में एक सारिफ ऑपरेटर को बोलकर फ़ोन कॉल शुरू करता। पहले इस तरह होता था कि आप जब किसी को आपने फ़ोन करना होता था तो आप क्या करते थे, आप कॉल फ़ोन उठाते थे और आप ऑपरेटर को एक जगह पे एक्सचेंज में या ऑपरेटर वहाँ पे चलाने वाला बैठा होता था, आप उसको फ़ोन मिलाते। ठीक है। इट वाज ऑपरेटर्स जॉब टू कनेक्ट वन फ़ोन टू अनदर। तो फिर एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन से जोड़ना ऑपरेटर का काम था। तो फिर आपने जिसको फ़ोन करना होता था वो ऑपरेटर आपका फ़ोन उधर मिलाता था उस बंदे को। ठीक है, जिससे आपने बात करनी होती थी। तो बीच में ऑपरेटर होता था। आप जिसको फ़ोन करते, जो यूज़र फ़ोन करता किसी को, तो बीच में ऑपरेटर होता था, ऑपरेटर फ़ोन मिलाता था आपके लिए वो दूसरे बंदे को मिलाने के लिए। आफ्टर द अर्ली 1920s दो रोटरी फ़ोन बिकेम कॉमन। वही कहते हैं कि 1920 की दहाई की इब्तिदा के बाद अगरचे रोटरी फ़ोन आम हो गए थे, जो ये घुमाने वाले जो इसमें बटन होते थे जिसको घुमाते थे, इसको रोटरी इसको बोलते हैं, घुमाने वाली चीज़ को हम रोटरी बोलते हैं। ठीक है। वो आम हो गए थे। ठीक है। रोटरी फोन हैड डायल्स दैट लेट Rotary phones became common. Rotary phones had dials that let user enter number combinations to contact other users। कहते हैं कि रोटरी फ़ोन में डायल या नंबर मिलाने वाले होते थे जिसमें सारिफ को दूसरे सार्फिन से रब्ता करने के लिए नंबरों का मजमुआ दाखिल या मिलाना होता था। ठीक है। उसमें फिर वो नंबर मिलाते थे, जिस नंबरों का मजमुआ, नंबर कम्बिनेशन। ठीक है। ड्यूरिंग द 1960s and 1970s dials were largely replaced by the touch tone keypad that remained standard today।
फिर उसके बाद रोटरी जो फ़ोन था, फिर जो फ़ोन होता था, टेलीफोन होता था, उसके बाद क्या आया, उसके बाद 1960 और 70 की दहाई के दौरान डायल की जगह बड़ी हद तक टच टून वाली जो बटन बटन होते थे, बटन पे आप वो टच करते थे और बटन मिलाते थे, टच टून की पैड ने ली, जो आज भी मायारी है। उसके बाद ये बटन वाले जो है ना, यहाँ पे आप जो दिख रहा है आपको, ये वाले टेलीफोन आए। इससे पहले जो ये थे, ये वो डायल वाले थे, इस तरह घुमाते थे, वो नंबर जो घुमाने के लिए इस तरह करते थे, ठीक है। और ये फिर इसके बाद ये टच वाला ये वो आ गए, फोन आ गए, ठीक है। टच पैड वाले, मतलब वो बटन वाले टेलीफोन आ गए। अच्छा, उसके बाद मोबाइल फोन्स पावर्ड कंप्लीटली बाय बैटरीज अपीयर्ड इन द मिड 1980s bypassing लैंडलाइन सिस्टम ऑल टुगेदर। कहते हैं कि 1980 की दहाई के वस्त में बैटरी से चलने वाले मोबाइल फ़ोन लैंडलाइन सिस्टम को यकसर नज़रअंदाज करते हुए नमूदार हुए। कहते हैं कि फिर मोबाइल फ़ोन आ गया, और मोबाइल फ़ोन ने जो जिसमें अपनी बैटरी होती थी, और उसने जो है ना बिल्कुल ये लैंडलाइन वाला सिस्टम जो तार वाला टेलीफोन होता था, उसको बिल्कुल उस सिस्टम को चेंज कर दिया और इनकलाब ले आया, ठीक है। अच्छा, कन्वर्सेशंस वर इंस्टेड ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्नल्स कोऑर्डिनेटेड बाय सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम। अच्छा, अब इसमें क्या होता था कि इसके बजाय बातचीत को सैटेलाइट पर मबनी निज़ामों के ज़रिए मरबूत सिग्नल के ज़रिए मुंतकिल की गई। अब सिग्नल जो है ना, वायरलेस सिग्नल की मदद से फिर वो आवाज़ जो है ना वो हमारी वो मुंतकिल होती थी, ठीक है। द अर्लीस्ट मोबाइल फ़ोन वर बिग एंड अगली एंड कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर। इब्तिदाई मोबाइल बड़े और बदसूरत थे, अगली बदसूरत मतलब बड़े बड़े होते थे, बहुत भारी होते थे, और उनकी कीमत हज़ारों डॉलर की थी, और महंगी भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। अच्छा, बट बाई द मिड 1990s they had gotten much smaller and cheaper and were called cellular or cell phones। लेकिन 1990 की दहाई के वस्त तक वो बहुत छोटे और सस्ते हो चुके थे, और इन्हें सेलुलर या सेलफोन कहा जाता था। फिर उसको सेलुलर फोन या सेलफोन कहा जाने लगा, और उसकी साइज भी छोटी हो गई, और ये वो जो है ना, और उसमें इनोवेशन आ गई और सस्ते भी हो गए, ठीक है। टेलीफोन took an altogether new look in the recent past। टेलीफोन ने माजी करीब में बिल्कुल नई शक्ल इख्तियार की। Without a doubt they have become more powerful and smarter than ever before। इसमें कोई शक नहीं या बगैर कोई शक के कि वो पहले से ज़्यादा ताकतवर और स्मार्ट या होशियार हो गए हैं। Most of us nowadays carry the world in our pocket। It is amazing but true। आजकल हम में से अक्सर दुनिया को अपनी जेब में रखते हैं। फ़ोन की बात कर रहे हैं कि ये मोबाइल फ़ोन जो हमारे जेब में पड़ा होता है, हम पूरी दुनिया के साथ इसके ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम अब पूरी दुनिया को जेब में लेके घूम रहे होते हैं, ठीक है। ये हैरत अंगेज़ है लेकिन सच है, ये हैरत अंगेज़ है लेकिन सच है, ठीक है। अच्छा, ए मोबाइल फ़ोन कैन मेक अस कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन ए सेकेंड। एक मोबाइल फ़ोन हमें एक सेकंड में दुनिया से मुंसलिक कर सकता है। टुडे फोन्स टेक पिक्चर्स, connect us to the internet and even enable us to see one another as we converse। आज फ़ोन तस्वीरें खींचते हैं, ठीक है। टेक पिक्चर, तस्वीरें खींचना, तस्वीरें लेना, हमें इंटरनेट से जोड़ते हैं। कनेक्ट का मतलब है जोड़ना, और इंटरनेट के साथ जोड़ते हैं, और यहाँ तक के एंड इवन यहाँ तक के एनेबल हमें काबिल बनाता है, हमें टू सी वन अनदर एज वी कन्वर्स, हमें बातों के दौरान एक दूसरे को देखने के काबिल बनाता है, ठीक है। एडवांसेस कंटिन्यू एट ए रेट दैट इज इम्पॉसिबल टू कीप ट्रैक ऑफ आर प्रेडिक्ट। तरक्की इस शरह से जारी है जिसका ट्रैक रखना, जिसका रिकॉर्ड रखना, पेशन गोई करना नामुमकिन है, ठीक है। How will we all be communicating in another 10 years, you might ask। आप पूछ सकते हैं कि अगले 10 सालों में कैसे हम बातचीत करेंगे, ठीक है। कहते हैं कि अगले 10 सालों में पता नहीं टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होगी, और पता नहीं हम कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, हाउ विल वी ऑल बी कम्युनिकेटिंग, सॉरी ये तो हो गया। वेल जस्ट कीप वॉचिंग एंड लिसनिंग, बस देखते और सुनते रहिए, ठीक है। मतलब ये है, इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है ना टेक्नोलॉजी ने बहुत
तेज़ी से अब तरक्की कर रही है। अब नहीं पता कि अगले 10 साल में पता नहीं क्या क्या होगा। मोबाइल फ़ोन ने जो जिद्दत ये लाया है और जो इनकलाब इसने दुनिया में बर्पा किया है, पता नहीं इसके बाद क्या होगा। ठीक है। अच्छा, वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। वोकैबुलरी में है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने यहाँ पे हर सेंटेंस को नंबर दिया हुआ है ABCDEFGH। ठीक है। अब इस वर्ड के साथ जो सही आंसर होगा तो इस वर्ड के साथ मैं उसका नंबर लिखूंगा। ठीक है। अब आप देखें कार्नर स्टोन, तो कार्नर स्टोन के साथ F वाला जो है, जो दूसरे पेज पे है, पहला नंबर, ए क्वालिटी और ए फीचर ऑन विच ए पर्टिकुलर थिंग इज बेस्ड ऑन, तो इसमें F आता है। ठीक है। अच्छा, ट्रांसफॉर्म्ड में आता है ये C वाला आता है, यहाँ पे मैंने लिखा है C, और C कौन सा है, ये वाला है। टू ब्रिंग ए ह्यूज डिफरेंस और चेंज द अपीयरेंस ऑफ समथिंग ऑल टुगेदर। ठीक है। अच्छा, इनोवेशन में क्या आता है, इनोवेशन में H वाला आता है। H में क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ए न्यू मेथड, आइडिया, प्रोडक्ट। माउथ पीस में आता है ए नंबर ये है, द पार्ट ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टेलीफोन डिजाइन टू बी पुट इन और अगेंस्ट द माउथ। अच्छा, ऑपरेटर में आता है बी वाला, ये ऑपरेटर में राइट आंसर इसका है बी, पर्सन हु ऑपरेट्स ए मशीन और एन इक्विपमेंट। ठीक है। अच्छा, कन्वर्सेशन में डी आता है, इसका राइट आंसर डी है। डी क्या है, ए टॉक बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल। ट्रांसमिटेड में इसका आंसर है ई में है समथिंग दैट इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और कम्युनिकेशन में राइट आंसर इसका है जी ये वाला है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है। इसमें है वन, इनोवेशन, दूसरे में आता है बैटरी, तीसरे में आता है लैंडलाइन, चौथे में आता है ऑपरेटर्स, पांचवें में आता है रोटरी, छठे में आता है सिग्नल्स, और सातवें में आता है वर्ड, और आखिरी आठवें में आता है एडवांसेस। ठीक है। अच्छा, यूज ऑफ लैंग्वेज में हमारे पास है मॉडल एडवर्ब। मॉडल एडवर्ब से हमने पढ़ा था, इससे पहले मॉडल वर्ब हमने पढ़ा था, या मॉडल वर्ब हमने पढ़ा था। वो वर्ब, मॉडल वर्ब इज ए टाइप ऑफ वर्ब विच शोज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ओब्लिगेशन। ठीक है। मतलब आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, ये एबिलिटी शो करता है। इट में रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। ठीक है। यू शुड अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस, ये ओब्लिगेशन को शो करता है। तो वो था मॉडल वर्ब होता था। अब ये है मॉडल एडवर्ब। तो मॉडल एडवर्ब से पहले हम पढ़ते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। तो डू यू रिमेंबर दैट एडवर्ब आर यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। एडवर्ब वो वर्ड है या वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो आपको वर्ब या एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में आपको बताता है, उसके बारे में मालूमात देता है, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। मतलब ही रन्स क्विकली, तो ये क्विकली जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये रन्स, ये वर्ब जो है रन, इसको एक्सप्लेन करता है कि वो कैसे दौड़ता है। ठीक है। या ही ईट्स वेरी फास्ट। ठीक है। तो ये वेरी फास्ट जो है, ये वेरी जो है यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि इसने फास्ट को क्वालिफाई किया है, फास्ट को एक्सप्लेन किया, और फास्ट जो है वो एडवर्ब है। ठीक है। अच्छा, तो एडवर्ब कैन टेल यू मोर इन्फॉर्मेशन, ये आपको मोर इन्फॉर्मेशन देगा, किसके बारे में, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, या दूसरा एडवर्ब जो होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। कैसे देगा, अबाउट ए वर्ब सच एज हाउ समथिंग इज डन, के एक वर्ब जो है, एक एक्शन हुआ है, वो कैसे हुआ है, हाउ का जवाब देगा आपको, और व्हेन का जवाब देगा, कब ये हुआ है। ठीक है। और टू व्हाट एक्सटेंट, किस लेवल पे, किस हद तक हुआ है, टू व्हाट एक्सटेंट। सम एग्जांपल ऑफ एडवर्ब्स यूज्ड इन सेंटेंस आर द डक्स स्वैम प्लेसिडली ऑन द लेक। तो ये प्लेसिडली जो है ये एडवर्ब है, इसने एक्सप्लेन किया है स्वैम को। लेटर दे नेस्टेड अंडर द डॉग, तो ये लेटर जो है ये एडवर्ब है, और ये आंसर करता है व्हेन को, कि कब हुआ था ये काम। दे वर क्वाइट कंफर्टेबल नेस्टिंग हेयर, तो ये क्वाइट जो है ये एडवर्ब है, और ये जवाब देता है टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है। तो ये हमारा था एडवर्ब। आज जो है मॉडल एडवर्ब। अब मॉडल एडवर्ब क्या है, मॉडल एडवर्ब ये है कि जब हम हमारे जो बोलने के रवैये होते हैं, या जो हमारे यकीन का जो लेवल होता है, या इम्कान जाहिर करने
के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, जब किसी सेंटेंस में मॉडल एडवर्ब एड्स मीनिंग टू मॉडल वर्ब्स। ठीक है, मॉडल एडवर्ब जो है ये मॉडल वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। जब सेंटेंस में मॉडल वर्ब यूज हुआ होगा तो ये मॉडल एडवर्ब जो है उस मॉडल वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे है आई रियली माइट बी गोइंग टू कराची ऑन सैटरडे। अब ये माइट जो है यहाँ पे एडवर्ब मॉडल वर्ब यूज हुआ है, और ये रियली जो है ये मॉडल एडवर्ब है, क्योंकि इस रियली मॉडल एडवर्ब ने इस मॉडल वर्ब को एक्सप्लेन किया है, फर्दर एक्सप्लेन किया है कि वो कराची जाएगा हफ्ते को, तो कैसे जाएगा, वो रियली वो ज़रूर जाएगा। ठीक है, या वो ज़रूर जा सकता है, मीन्स मतलब ये है, ये इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए एक जो मॉडल वर्ब होता है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, remember that modality has to do with ideas such as the possibility of something happening। ये पॉसिबिलिटी को वो आपको बताता है कि कोई चीज़ अगर पॉसिबल है तो किस लेवल पर, किस एक्सटेंट तक ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ सर्टेनिटी और डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी अबाउट एन एक्शन, जो एक्शन हुआ होता है उसके बारे में आपको बताता है। ठीक है, इसमें कॉमन जो हमारे पास मॉडल एडवर्ब है वो एक है सर्टेनली, पॉसिबली, प्रॉबेबली, डेफिनेटली, एपरेंटली। और ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, ये किसी खास तौर पर उस वर्ब या उस एडजेक्टिव या उस एडवर्ब को एक्सप्लेन नहीं करता, ये ओवरऑल उस सेंटेंस को एक्सप्लेन करेगा जो उसमें कोई बात हुई होती है, जो उसकी जो एक्सप्रेशन होती है उसको जाहिर करता है। ठीक है, अच्छा, मिसाल के तौर पर कैसे मैं किस तरह हम बोल इसको अगर मिसाल में दूं, अगर मैं बोलूं शी माइट कम, तो यहाँ पे एडवर्ब यूज, मॉडल एडवर्ब यूज हुआ है माइट, मॉडल वर्ब। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी को शो करता है, शी माइट कम, शायद वो शायद आ जाए। ठीक है, अब अगर मैं इसके साथ मॉडल एडवर्ब यूज करूं तो ये कैसे बनेगा, मैं बोलूंगा शी माइट पॉसिबली कम। तो अब यहाँ क्या है, मॉडल एडवर्ब एड्स एन एडिशनल लेयर ऑफ डाउट। अभी इस पॉसिबली ने, शी माइट पॉसिबली कम, इस पॉसिबली ने इस जो डाउट है, ये माइट वाला जो डाउट है, उसको और भी ज्यादा उसको वो इसको सेंसिटिव कर दिया है, और भी उसको शक में डाल दिया है। ठीक है, इस तरह मैं अगर बोलूं शी माइट डिफिनेटली कम, अगर मैं इस तरह बोलूं शी माइट डिफिनेटली कम, तो इसका मतलब है कि ये सर्टेनिटी है कि वो जरूर आ सकती है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब जहां भी आएगा तो ये मॉडल एडवर्ब जहां भी आएगा तो ये मॉडल वर्ब के साथ आएगा, और मॉडल एडवर्ब जो है वो मॉडल वर्ब्स की इंटेंसिटी, उसकी पॉसिबिलिटी को और भी उसको बढ़ाएगा, उसको क्लियर करेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें आगे है रीड द पैसेज बिलो, एज यू रीड अंडरलाइन ऑल द मॉडल एडवर्ब्स एंड सर्कल ऑल द मॉडल वर्ब। कहते हैं कि ये आप पढ़ें, ये पैराग्राफ पढ़ें और जो मॉडल एडवर्ब्स है उसको अंडरलाइन करें, और जो मॉडल वर्ब्स है उनको एनसर्कल करें। तो ये रियली जो है, रियली ये मॉडल एडवर्ब है, कुड जो है ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, अच्छा, आगे अगर आप आए वेमेंटली, वेमेंटली ये जो है ये मॉडल एडवर्ब है। ठीक है, डेफिनेटली मॉडल एडवर्ब है, शुड जो है मॉडल वर्ब है। ठीक है, इस तरह कैन मॉडल वर्ब है, माइट मॉडल वर्ब है, मे माइट वर्ब है, रीजनेबली मॉडल एडवर्ब है, और ये रीजनेबली जो है ये मे को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अच्छा, इस तरह कुड जो है ये मॉडल वर्ब है, वुड जो है ये मॉडल वर्ब है, और सर्टेनली जो है ये मॉडल एडवर्ब है, और ये मॉडल एडवर्ब इस मॉडल वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था, और ये डिफरेंट हमारे पास हैं, मैंने इस तरह आपको बताया डिफरेंट मॉडल एडवर्ब्स है, अपेरेंटली, जाहिरन, सर्टेनली, इम्पॉसिबली, इंडिस्प्यूटेबली, लाइकली, मे बी, ऑब्वियसली, परहैप्स, पॉसिबली, स्टैटिस्टिकली, श्योरली, विदाउट ए डाउट, ये डिफरेंट मॉडल एडवर्ब्स है हमारे पास। और ये आज का हमारा लेसन था, और इसका जो लेसन हमने पढ़ा और एक्सरसाइज सॉल्व किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।